भाई हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं फाइनली। वी अराइव्ड इन श्रीनगर कश्मीर। कश्मीर में आप सभी का स्वागत है। पर्दा खोलो। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम घर से कश्मीर के लिए रवाना हो चुके थे। हमने जितनी भी ऑनलाइन कैब को बुक किया वो सभी हमारे लगेज को देखकर राइड कैंसिल कर देते थे। और जब न्यू कैब हमने बुक की तो उसने जैसे ही डिक्की खोली तो उसमें मात्र एक ही बैग आ रहा था, क्योंकि उसमें सीएनजी किट लगी हुई थी भाई। लेकिन हमारे पास में टाइम बहुत कम था, क्योंकि हमें इंदौर के लिए रवाना होना था, बस स्टैंड जाना था। तो हमने उसे पैसों का लालच दिया और जैसे तैसे करके हम बस स्टैंड तक पहुँच गए। बहुत कंजस्टेड है भाई, बिल्कुल स्पेस नहीं है। बड़े बड़े बैग लेकर के हम लोग बैठे हुए। फाइनली बस स्टैंड तो आ चुके हैं, लेकिन लगेज इतना ज्यादा है ना हमारे पास। लगेज देख रहे हो ये है, और हम लोग 4 मेंबर। लगेज के अलावा ये भी बैग और मेरे पास भी बैग है। इतने सारे बैग, और फिर तो कैसे आए होंगे वो भी डिजायर से। ये है भाई सबसे बड़े लगेज तो ये लोग हैं। बहुत मुश्किल हुआ आने में। ये है भाई, ये पूरे लगेज है। ये साथ में इतने सारे लगेज, प्लस वो पीछे टांगा हुआ है लगेज, और ये 3 बंदे लगेज। सिर्फ डिजायर में हम लोग कैसे एडजस्ट करके आए वो हम लोग जानते हैं। डिजायर में बोल रहा था भाई तुम कैंसिल कर दो, नहीं तो हम ही कैंसिल कर दे रहे। हम लोग थोड़ा सा और थोड़ा बोलने लगा 4 का बुकिंग करके 8 लोगों को ले जा रहा है वो। कैंसिल करो। हम लोग तो सोचे थे बस गई, लेकिन नहीं गई भाई। बस आई नहीं, टाइम पे आ गए अपन। बस अभी लगी भी नहीं है ना, अभी कोई दूसरे नंबर की बस लग रही है। भाई साहब बात ये है कि बस हमारी हो चुकी है मिस, बस निकल चुकी है। अब 1 घंटे के बाद ये वाली बुकिंग उस बस से ना इस बस में करवा ली है। ये भी बस जा रही है, तो 1 घंटे के बाद समझो हम लोग निकलेंगे। अब चलो जी, बस अब निकल ही चुकी है तो क्या कर सकते हैं, लगे ये वाली बस में रखवा देते हैं। चलो जी भाई, बस में बैठ चुके हैं, निकल चुके हैं इंदौर के लिए। फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं। हमारी बस छूट गई थी, फिर हमने दूसरी बस में शिफ्ट किया। ये इनकी करतूत है। पौने 4 की ये सब मत बस बोलो, कारवा लगेगा। कारवा लग जाए। इनकी वजह से बस छूटी। टाइम ऑन टाइम आ गए थे। बिल्कुल। इनको ड्राइवर को फोन लगाना चाहिए था, हाँ। जो कि इनकी लापरवाही है। और ये हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग है। सच बताएं, जो टाइम मैनेज करके निकले थे ना हम, 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लेकर ही निकले थे। लेकिन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कहना चाहिए, लापरवाही। इनकी लापरवाही की वजह से ना, फुल लापरवाही। इनकी लापरवाही की वजह से हम 1 घंटा डिले हो चुके हैं। अब बस सिर्फ पहुंच तो जाएंगे, फ्लाइट मिस नहीं होगी। बस भागम भाग हो जाएगी थोड़ी सी। भागम भाग हो जाएगी थोड़ी सी बस। सोचे थे इंदौर के 56 भोग में खाना खाएंगे, बैठ जाओ तुम। लेकिन इनके चक्कर में जो है स्ट्रीट फूड भी नसीब नहीं हो पाएगा। पप्पू एंड पप्पू। पप्पू एंड पप्पू रियल में कि मजाक कर रहे भाई हो? नाम है इसका। नाम है पप्पू एंड पप्पू। यार मजाक मत करो, कोई वीडियो में देखेगा तो फिर वही समझेगा। पप्पू एंड पप्पू रिजॉर्ट है। इंदौर जाएंगे ना तो इंदौर में ये वाला आपको बस स्टॉप पड़ेगा। बस यहाँ पर रुकेगी, तो आप यहाँ नाश्ता खाना चाय वगैरह जो भी है वो ले सकते हो। मुझे तो यहाँ पर याद नहीं है क्या है, इमरान भाई बता रहे हैं पप्पू एंड पप्पू रिसोर्ट है। तो भाई यहाँ पर चाय लिया हुआ है भाई। अब इंदौर से एयरपोर्ट जाने के लिए बस लगेज का प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं बंदा भी प्रॉब्लम ना करने लगे कि लगेज नहीं आ रहा तो हम लेके नहीं जाएंगे। बस डिक्की में सीएनजी ना लगी हो यार। अरे यार सीएनजी लगी है, इसके में भी वही प्रॉब्लम आएगी। कुछ को गए। मुझे तो कारवां की तलाश है। भाई देखो कितना स्ट्रगल करके जा रहे हैं हम लोग। भाई स्ट्रगल करते हुए जा रहे हैं। देखो कैसे ये बैठे हुए हैं, कैसे कैसे adjust ये करके टूर बैठे हो रहा हैं। है। कारवा की देख रहे हो? तलाश है। मैं गोदी में बैठा हुआ हूँ, ये मोबाइल लग रहा है तो खिड़की से भी कारवां हो जाएगा। तो भाई एयरपोर्ट आ चुके हैं, और बता मात्र 25 मिनट में। 1 घंटे का सफर, कितना हुआ जो 1 घंटे का सफर मात्र 25 मिनट में। क्या गाड़ी भगाया है भाई बंदे ने यार, क्या गाड़ी भगाया हमारे भाई ने। बहुत जबरदस्त सफर रहा है ये। भाई लेकिन ये है कि कश्मीर जाना आसान नहीं है भाई। कश्मीर जाना, मानो कश्मीर जाना। विवादित क्षेत्र में पहुंचना ये खुद एक विवाद है। खुद एक विवादित बन गया। चलो जी भाई पहुंच चुके हैं, फटाफट हम एंट्री करवा रहे हैं भाई। अगर इससे बचना है ना, डिजी यात्रा एप्लीकेशन से ना आप पहले ही कर लो, सीधे आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। इस तरीके से ना हम लोगों की तरफ वेरिफिकेशन नहीं करवाना पड़ेगा आप लोगों को। चलो जी भाई फाइनली पहुंच चुके हैं, फटाफट से चेक इन करवाएं। ये है भाई एयरपोर्ट इंदौर का, इसका नाम क्या है आप देख लेना भाई। मस्त है कि आप ना डिजी पे ऐप डाउनलोड कर ही आओ। हालांकि मुझे इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन हुआ ये मेरे पास में ना आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल अभी मेरा बंद है। अब वो आधार वाले नंबर पे ओटीपी आ रहा था। अगर आप डायरेक्ट डिजी यात्रा ऐप से करते हुए आते हैं ना तो टाइम बच जाता है आपका, बस इतना फर्क है। हम फटाफट से इमिग्रेशन क्लियर करवा लेते हैं अपना। पहुंच चुके हम अपने इंडिगो में। बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा। कारवा की तलाश
इनको कारमा की तलाश, इस आदमी ने बहुत परेशान करके रखा है। इतनी वीडियोस इसकी बनाना है। मोटिवेट नहीं करता तो भाई वो तो कैसा लग रहा है ना, अभी जल्दी जल्दी भाग के आया हूँ। चलो भाई, यह है कुछ इस प्रकार से एयरपोर्ट। यार पूरा एयरपोर्ट खाली रखा हुआ है, लेकिन मुझे तो लग रहा है सिर्फ हम ही लोग हैं और एक दो पैसेंजर और होंगे, बस कोई भी नहीं है भाई, कोई भी ज्यादातर लोग नहीं है। आप एयरपोर्ट में आएंगे ना, यहाँ पर आपका लगेज चेक होगा। लगेज चेक होने के बाद आपको यहाँ पर आपकी आईडी दिखाना है और टिकट दिखाना है। आपका लगेज यहाँ पर वेट होगा, और अगर यदि जितना आपको दिया गया आपकी टिकट में लगेज उससे ज्यादा होगा तो फिर आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, या फिर आपको आपके बैग से सामान निकालना पड़ेगा। इसका भी एक ट्रिक है, मैं बताता हूँ। फिलहाल हमारा एक ही PNR था, तो एक ही PNR में हमने सारे बैग एक ही साथ रख दिए। 15 चौको 60 होना चाहिए, 55 सही है। डायरेक्ट श्रीनगर में हमारा बैग पहुंचेगा। हमें दिल्ली से कोई मतलब नहीं है, हमें दिल्ली में कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अभी आपके बैग में इस प्रकार से ना टैग लग जाएगा। इस टैग में सारी चीज मेंशन होती है कि आपको ये बैग कहाँ दिया जाना है। आपको यहाँ बताना पड़ेगा अगर कनेक्टिंग फ्लाइट है कि आपको बैग कहाँ चाहिए। यहाँ पर आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा, और इस बोर्डिंग पास में यहाँ पर आप चाहें तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने मनपसंद सीट को, आपको कौन सी सीट चाहिए। अगर होगी तो मिल जाएगी, वरना अपने मन से जहाँ पर दिया जाएगा आपको वहाँ बैठना पड़ेगा। 4 बोर्डिंग पास ही तो, हाँ 4 ही तो है, 4 उनके पास है, जफर भाई। जफर भाई पास है 4। वो श्रीनगर वाला। अच्छा चलो ठीक है। आप इमिग्रेशन क्लियर करवाने के बाद ना, अब आपको बाहर आना है। उसके बाद आपके पास में टाइम है, तो आप यहाँ पर बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा एंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को। मोबाइल वगैरह लैपटॉप में कुछ काम कर सकते हैं, कुछ खाना पीना हो तो वो कर सकते हैं। और अगर यदि आपके पास में लाउंज एक्सेस कार्ड वगैरह है ना, अगर वो तो आप वहाँ पे 1 रुपए में लाउंज एक्सेस लेकर आप पेट भर के खाना खा सकते हैं। और वहाँ पर जितना भी टाइम आपको दिया गया है आपकी फ्लाइट का, वेट कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपना सो सकते हैं, जो भी यूज करना चाहते हैं यहाँ का फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, वो भी मात्र 1 रुपए। भाई बहुत क्राउड है, मैं तो सोचा था सिर्फ हम लोग बस हैं। भाई बहुत लोग आए हुए हैं। यह है कि भाई हम लोग लेट हो गए थे, इसलिए ना ऊपर चेक इन में सिर्फ हमारे अलावा कोई और नहीं था, बल्कि ऑलरेडी ना सभी लोग ने चेक इन करा कर नीचे बैठे हुए। भाई बहुत बच गए। इसमें लिखा हुआ है अगर 25 मिनट पहले आना बोर्डिंग की, अगर 25 मिनट लेट होता ना तो वो लेना भी बंद कर दी थी चेक इन। काफी लंबी लाइन लगी हुई है। कारवा की तलाश का दिन उधर। कारवा की तलाश करने जा रहे हैं। चलो जी, हमारी बस आ चुकी है। हाँ हाँ फ्लाइट। सुभान अल्लाह। कहाँ बैठे हम लोग? लगेज होगा तुम हमारा टॉप में बैठे हुए हैं। भाई जहाज में तो पूरा चिप्स का पैकेट मिल गया है, और ये हमारे कारवां साहब। इंडिगो फ्लाइट में भी मैं सफर कर रहा हूँ, और इंडिगो की अगर यदि लेग स्पेस की बात करें तो देखो मेरी हाइट है 5'11", और यहाँ पर देखोगे आप तो लेग स्पेस बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइट हो रहा है। अगर यदि आपकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम होगी। और इसमें आपको ज्यादा कुछ फैसिलिटी देखने के लिए नहीं मिलती है। मैनुअल गाइड जो कि सेफ्टी पर्पज के लिए होती है वो दी हुई है। लैपटॉप रखकर कुछ काम करना चाहते हैं, मोबाइल या फिर फूड वगैरह लेना चाहते हैं तो आप यहाँ इसका यूज कर सकते हैं। दोनों ही तरफ हैंड रेस्ट मिल जाता है। हैंड रेस्ट में ये आपको बटन मिल जाएगा, या आपको क्लिक बटन मिल जाएगा। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो आप अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। चलो जी, 1.5 घंटे का सफर हमारा खत्म हो चुका है, और हम दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। फ्लाइट से उतर चुके हैं, बस आ चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आ चुके हैं। हम जाने वाले हैं टर्मिनल नंबर 3 पर। भाई अभी हम दिल्ली में जो एयरपोर्ट में लैंड किया वो टर्मिनल 1 पर किया। अब हमें जाना है टर्मिनल 3 पर। टर्मिनल 3 पर जब जाना है भाई, हमें 7 किलोमीटर दूर है। बस आ रही है, एयरपोर्ट की बस है, तो वो हमको यहाँ से लेकर के जाएगी टर्मिनल 3 पर। भाई हमारी बस आ चुकी है, तो भाई हम टर्मिनल 3 आ चुके हैं। ठंड तो है, लेकिन ना ठंड महसूस नहीं हो रही, क्योंकि उस हिसाब से कपड़े पहन कर रखे महसूस नहीं हो रही। अब यहाँ पर हमारा 7-8 घंटे का लेआउट है। लेआउट के बाद भाई हम जाएंगे सीधे ही श्रीनगर कश्मीर। एक तो भाई दिल्ली के टर्मिनल 3 में ना लोगों ने वॉशरूम इतना दूर दिया हुआ है, अगर यदि आपको समझ जाओ जोर से है प्रेशर, फिर भाई आपको बहुत लंबा चल के आना पड़ेगा। भाई जोरों की भूख लगी हुई है, और फ्लाइट भी काफी डिले है, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ खाया पिया जाए। तो टर्मिनल 1 में हल्दीराम का एक लेआउट मिल गया, तो बस तो हम सभी ने हल्दीराम में जाकर वहाँ की भेलपुरी ऑर्डर कर दिया। भूख तो काफी जोरों की लगी थी भाई, क्योंकि लाउंज एक्सेस में भी काफी भीड़ लगी हुई थी, और हमने सोचा अभी यहाँ पर हल्दीराम खाली है तो हल्दीराम में चल के ही पेट पूजा कर ली जाए। अब एयरपोर्ट के अंदर जाने के 2 तरीके हैं। आपके पास में बोर्डिंग पास होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट ही बोर्डिंग पास को इस तरह से स्कैन करेंगे, अपने ही आप गेट ओपन हो जाएगा, आप अंदर जा सकते हैं। या फिर बाजू में एक गार्ड मौजूद है, आप गार्ड को मैनुअली वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, जिसमें की लाइन लगी हुई है तो टाइम लगेगा। एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते ही हमने VIP लाउंज एक्सेस ले लिया है। अब यहाँ पर फ्लाइट कितनी भी लेट क्यों ना हो, अब हम यहाँ पर बैठकर आराम कर सकते हैं। अगर सोना चाहें तो सो भी सकते हैं, और जितना चाहें उतने प्रकार के लजीज आइटम वेज और नॉन वेज वो भी खा सकते हैं। इसके अलावा अगर यदि ड्रिंक लेना चाहते हैं तो ड्रिंक भी ले सकते हैं, डेजर्ट लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, और वह भी अनलिमिटेड। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर आप अपना मोबाइल या लैपटॉप को चार्ज में लगाकर उसको चार्ज कर सकते हैं, और अगर यदि आप आराम से बैठकर काम करना चाहते हैं तो काम भी कर सकते हैं। बाकी लाउंज एक्सेस कैसे लेते हैं आगे बने रहिए, तो वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हमारी फ्लाइट का अनाउंस हो चुका है, अब हम जा रहे हैं अंदर फ्लाइट में, जो की हमारी 2nd फ्लाइट है दिल्ली टू श्रीनगर की। Indigo Srinagar, all remaining passenger kindly request you to please proceed for the boarding.
तो फाइनली दिल्ली से हम श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। बोर्डिंग पास वगैरह हमने इंदौर से कलेक्ट कर लिया था। अब सीधे ही हमारी फ्लाइट देख पा रहे हैं, यहाँ दूसरी फ्लाइट खड़ी है, हमारी फ्लाइट वो आगे खड़ी हुई है। भाई ऊपर से नज़ारे पहाड़ के और मस्त लगते हैं। चलो जी भाई, तकरीबन 1 घंटा 35 से 45 मिनट में हम लैंड हो चुके हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पर। और श्रीनगर एयरपोर्ट ज्यादा डेवलप नहीं है और इसके कुछ रीजंस हैं। भाई साहब बाहर निकलने से पहले बाहर निकलने की तैयारी हो जा रही है। कारवा की तलाश पूरी हो गई है। भाई ग्लव्स निकाल लेना। भाई हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं फाइनली। वी अराइव इन श्रीनगर कश्मीर। कश्मीर में आप सभी का स्वागत है। ठंड है लेकिन इतनी ठंड है कि बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल बर्दाश्त करने वाली ठंड है, क्योंकि यहाँ पर ना बिल्कुल भी बर्फ फिलहाल अभी नहीं है, क्योंकि श्रीनगर में नहीं है। लेकिन गुलमार्ग, सोनमार्ग, पहलगाम यहाँ जाएंगे तो भाई बर्फ थोड़ा मिलेगा, तो वहाँ पर तो ठंड ज्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पर तो फिलहाल बर्दाश्त करने लायक ठंड है। ये जा रहे हैं हमारे साथी, तो हमें मिल चुके हैं मुजम्मिल भाई, और मुजम्मिल भाई हमें पूरी ट्रिप में हमें घुमाने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हमको डिजायर मिली हुई है, लगेज हम अपना रखवा देते हैं। लगेज आ तो जाना चाहिए, आई होप के आ जाए, क्योंकि जो फेस हमने इंदौर और भोपाल में किया ना, वो चीज फेस हमको यहाँ पर ना करना पड़े, क्योंकि लगेज ना ज्यादा भी है और बड़े बैग हैं और इसमें जा नहीं पाते। अरे कोई दिक्कत नहीं, कैरियर है, कैरियर में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई यहाँ की ठंड ना बिल्कुल फ्रेश लग रही है, वैसी नहीं है। हमारे यहाँ भी ठंड पड़ती है ना, हमारे शहर में यार वैसी नहीं पड़ती ठंड। हमारे यहाँ की ठंड और यहाँ की ठंड में बहुत फर्क है। यहाँ की ठंड तो भाई ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल तरोताजा। ये हमारे इमरान भाई, जीशान भाई। वी आर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस लास्ट वीडियोस। जफर भाई दिख नहीं रहे हैं, कहाँ पर हैं? जफर भाई ऑलरेडी सिट इन फ्रंट सीट। तो हम मुजम्मिल भाई के साथ निकल चुके हैं अपने होटल की ओर, और इमरान भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ये तो बोल रहा है भाई मैं तो गाड़ी में बैठा रहूंगा, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। हम तो वाकई में नहीं निकलेंगे। और जफर भाई को देखते हैं कि निकलते हैं नहीं निकलते, अपनी जुबान में कायम होते हैं कि नहीं होते। तो ये अभी हमें टेम्परेरी एक रूम मिल चुका है। अंदर एंटर करते ही यहाँ पर हमको एक छोटा सा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपना केटल वगैरह रख सकते हैं, मोबाइल चार्ज वगैरह में लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। और यहाँ वॉशरूम है, यहाँ से एंटर करते हैं तो एक बेड ये मिल चुका है हमें। यहाँ पर एक बड़ा सा मिरर है। टेम्परेरी रूम समझ में आया, अभी 4 बेड वाला अलग मिलेगा। हाँ 4 बेड वाला भी हमें अलग मिलेगा। टेम्परेरी मैंने बोला ना, टेम्परेरी रूम है अभी हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो चेक इन है वो 12 बजे के होना है और अभी 9:30 बज रहे हैं। तो भाई 1.5 घंटे के लिए अभी उन्होंने हमें टेम्परेरी रूम दे दिया है। एक बेड फिलहाल यहाँ पर है, लेकिन यार एक चीज समझ आ रही मुझे, और डबल बेड यहाँ पर है। रूम काफी अच्छा है भाई, बहुत ठंडा बहुत ज्यादा हो रखा है, लेकिन उतना भी ठंडा नहीं है। हीटर का इंतजाम बोल करके उन्होंने करवा दिया है। केटल दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन लेट गर्म हो रहा है। पानी थोड़ा सा लेट गर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ ठंडा ज्यादा है ना। अब होना चालू हुआ है। ये केटल सिर्फ पानी पीने के लिए है। अगर यदि आपको पानी पीना है तो एकदम से ठंडा ना मुंह पे लगेगा, दांतों में लगेगा, जिससे कि आप पानी गर्म करके या कुनकुना करके अपने हिसाब से पी सकते हैं। यहाँ पर लैंप मिल जाता है और यहाँ पर टीवी और वहाँ पर एक सीनरी, और इसके पीछे है पूरा माउंटेन व्यू, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सुनो भाई तुमसे नहीं बोलेंगे। नहीं अरे डर लग रहा इतनी नहीं हो रही ये अरे यहाँ डर लग रहा हमें। सुनो, हाँ सुना। डर लग रहा है। खिलाना मत, ठीक है ना? खिलाना मत। अरे यार स्टडी एंड गो। पर्दा खोलो। माउंटेन एवरेस्ट भाई बहुत ठंड है। लगा यार, अरे भीड़ पकड़िए चल रही है बाहर। भाई ठंड कर दो, बंद कर दो भाई, बंद कर दिए। माउंटेन एवरेस्ट बहुत। हाँ सही बात है। लोग फाइनली इमरान और हम जो है आ चुके हैं रॉयल अरेबिया में श्रीनगर में। बाहर ठंड बहुत है, अंदर तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाहर बहुत ठंड है। पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, हम लोग जा रहे हैं अब घूमने, पूरी तैयारी कर रहे हैं बाहर परी निकलने महल। की। सबसे पहले तो इसको पहन लूंगा। चलो जी भाई, ये हो गया मैं रेडी। ठंड बहुत है बाहर, रेडी तो होना पड़ेगा। इमरान भाई ने कुर्ते से अपना ये लुक चेंज कर दिए। इनको कारवा वीडियो बनानी थी। हमारे जीशान भाई मस्त मौला आउटफिट में आ गए। ठंड बहुत है भाई। एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। V2 मॉल में मैं इन ग्लव्स को लेकर आया और भाई ये दोनों एक ही हाथ के निकल गए यार, दोनों एज इट इज सेम है। और जब मैंने V2 से निकाला ना भाई, तो ये पेयर में थे बिल्कुल ऐसे। इनमें वो मैग्नेट वाला वो भी सिस्टम लगा हुआ था, आपस में जो टैग लगा होता है। तो भाई उन लोगों ने कैसा टैग लगाया था यार, दोनों ग्लव्स एक ही हाथ के रख दिया था और उसके बाद इन्होंने टैग लगाया था मैग्नेट वाला। क्या सिस्टम है यार। कश्मीर के लिए मैंने इसको खरीदा था और अब ये काम ही नहीं आ रहे हैं। अब बाहर निकलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। अब
ऐसे ही जाना पड़ेगा। और आंखें देखो, नींद पूरी नहीं हुई तो आंखें कैसी लाल हो रखी हैं, बड़ा मसला हो गया है। यहाँ से लोकल से कुछ देखना पड़ेगा। ग्लव्स तुम हाथ में रख रहे हो, ग्लव्स की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल पड़ेगी, हम तो कार में रख रहे हैं अभी। कार में रख रहे हैं। एक तुम सुनो, वो छोटा बैग है, अपन कुछ कुछ छोटे छोटे सामान डाल लो। क्या चीज, क्या चीज? हाँ इसमें रख दो, खाने का भी सामान है, कभी कुछ लगेगा। हाँ चलो ठीक है। सिर्फ एक ही बैग ले जा रहे हैं, इसी में सारा आइटम है, खाने का, ग्लव्स वगैरह इसमें। वैसे भी हमारे साथ कार जा ही रही है, हमारे साथ में रहेगी कार। तो जी फाइनली कश्मीर की हमारी जो पहली जर्नी थी वो हमारी स्टार्ट हो रही है श्रीनगर से। यह है हमारा होटल, जिस होटल पर हम रुके हुए, होटल रॉयल अराबिया। यह है भाई होटल। हमारी कार आ चुकी है, हमारे साथ में मुजम्मिल भाई। अब मुजम्मिल भाई हमको आज जहाँ जहाँ भी साइट सीइंग करवाएंगे, आज हम उन जगहों पर विजिट करेंगे और इंशाल्लाह कल फिर हम दूसरी जगह जाकर के विजिट करेंगे। तो ये है हमारे भाई मुजम्मिल भाई। मुजम्मिल भाई कश्मीर से ही है, कैब ड्राइवर है, उनकी खुद की गाड़ी है। जो भी साइट सीन होंगे ना, इन्हें सारी चीजें पता है, वो आपको आसानी से सारी चीजें विजिट करा देंगे। तो फिलहाल हम बाहर की ओर चल रहे हैं और भाई ये आज का हमारा फर्स्ट विजिट होने वाला है, जो कि होने वाला है कश्मीर का सिटी टूर। अभी फिलहाल हम श्रीनगर में ही हैं। सुबह आज हमारी फ्लाइट 8:30 बजे लैंड हुई है, लेकिन भाई यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, ये मैंने देखा है, जगह जगह सिक्योरिटी है बहुत ज्यादा। और खाने की शॉप देखो भाई, फूड। भाई सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। यह है लोकल श्रीनगर। श्रीनगर में इस एरिया का क्या नाम है? खानियार। भाई हम श्रीनगर में खानियार इलाके में मौजूद हैं। भाई जो भी हमारी मिलिट्री फोर्स है, सिक्योरिटी रीजन से मैं उन्हें इस कैमरे में बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है भाई, जगह जगह तैनात है भाई, जगह जगह चप्पे चप्पे पे। तो भाई ये देखिए आप भी नजारे और लुत्फ उठाइए कश्मीर के श्रीनगर में। तो जी भाई अभी हम गुजबरा चौक में मौजूद हैं, जो कि स्थित है कश्मीर श्रीनगर में। और अभी हम निकले थे अपनी होटल से, तो होटल से हम अभी अपना खाना खाने के लिए निकले हैं सुबह का। हमको पेट में भाई जोर की भूख लगी हुई थी। तो यह भाई गोल्डन फॉर्क। यहाँ पर जितने भी डोर है ना, ज्यादातर आपको एंट्रेंस जो है लकड़ी के ही मिलेंगे। रीजन यही होता है, यहाँ पर सर्दी काफी होती है, पहला डोर यहाँ लकड़ी का लगा कर रखते हैं। उसके अलावा दूसरा एक डोर और होता है, बीच में थोड़ा सा ना गैप करके रखते हैं, जिससे कि अंदर गर्माहट बनी रहे। ये है जी भाई यहाँ का रेस्टोरेंट। यहाँ ना इस प्रकार से ना बीच बीच में डिवाइड करके रखे हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग जितने मेंबर हैं उसके हिसाब से यहाँ बैठ सकते हैं। भाई साहब यहाँ पर ये काम करते हैं। फिलहाल अभी हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर ही बैठकर फिलहाल हम अपना सुबह का जो भी खाना बोल दो, ब्रेकफास्ट बोल दो, वही कर रहे हैं। क्योंकि भाई आज सुबह हम लोग लैंड हुए ना, हम लोगों का चेक इन हुआ 12 बजे आफ्टरनून में। आज का जो ब्रेकफास्ट था हम लोगों को नहीं दिया गया। अब भूख तो लगी हुई है, तो हमने ये सोचा भाई ब्रेकफास्ट होटल में नहीं मिला है तो ना फिर हम बाहर जाकर ही कर लेते हैं और यहाँ के जो भी फूड है उसका जायका ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो ऑर्डर किया है ना अभी, है वो यहाँ की स्पेशल डिश है, जिसका नाम यहाँ पर देख रहे हैं, स्पेशल हरीशा, 1200 रुपए पर केजी। इसके अलावा यहाँ पर और भी डिश है और यहाँ पर उसके प्राइस देख सकते हैं। ये सभी भाई यहाँ की जो डिश है उनके नाम है और उनके प्राइस है। ये है भाई जिस डिश को हमने ऑर्डर किया था, ये है भाई यहाँ की तंदूरी रोटी। सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं, फिर बताता हूँ कि बनता कैसे है। टेस्ट तो है, जो मटन हम नॉर्मली खाते हैं ना पीस के रूप में, स्लाइस के रूप में, उसका स्लाइस बनाकर, तो इसे क्या किया गया है, उसी मटन को बस यूं कह लीजिए कि अच्छी तरीके से कूट कर इसको ऐसा मेल्ट कर दिया गया है। जिस तरीके से हम कोफ्ता वगैरह बनाने के लिए मेल्ट करते हैं ना, तो उससे भी कहीं ज्यादा महीन कर दिया गया है भाई इसको, कुछ इस प्रकार से। तो ये भाई मटन है और इस डिश का नाम है हरीशा और यह यहाँ का सीख कबाब। आप यूँ समझ लीजिए पिसा हुआ मटन है ये। अभी हम आए हुए हैं हजरत बल दरगाह, जो कि स्थित है कश्मीर में श्रीनगर में। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर अंदर पे ही ना सबसे पहले आपको मस्जिद नजर आ जाएगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और काफी लंबे एरिया में बनाई गई है। और इसके अलावा यहाँ पर बैक में देखते हैं तो यहाँ पर स्पेस मिल जाता है ओपन, यहाँ पर कबूतरों के लिए दाने वगैरह डाले गए। कबूतर यहाँ कितने सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन एक चीज पर गौर करेंगे कि उस वाले एरिया पर ना बिल्कुल भी कबूतर, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, नहीं बैठे हुए हैं। और भाई यहाँ पर गुम्बद कितनी
बड़ी गुम्बद बनाई गई है। अगर यदि आप इमेजिन कर पा रहे होंगे तो ये बिल्कुल ताजमहल जैसा दिखने में गुम्बद दिख रही होगी आपको। और भाई इसी के जस्ट पीछे है पार्क, जो कि मेरे हिसाब से वैसा पार्क नहीं है जैसे कि हम समझते हैं खेलने कूदने झूले वगैरह का, वैसा पार्क नहीं है। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है भाई ये ईदगाह है। अब मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, पक्का नहीं कह सकता। अरे भाई क्या शानदार व्यू है यार। अभी ठीक हमारे राइट में जो आप लेक देख रहे हैं ना, वो है डल लेक। ये यहाँ की सबसे बड़ी लेक है। अच्छा इमरान भाई, आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की, सबसे पहले तो यहाँ पर टेम्परेचर भी कम है, लेकिन ठंड वो महसूस नहीं हो रही, उस तरीके से महसूस नहीं हो रही। अलग तरीके की ठंड है भाई यहाँ की। टेम्परेचर अभी 1 या 2 टेम्परेचर हो रखा है, लेकिन यहाँ की ठंड ना उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हमको हमारे यहाँ 9-10 टेम्परेचर में भी फील होती है। दूसरी चीज, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहाँ पर देखी है, यहाँ पर भाई बिल्कुल भी डस्ट नहीं उड़ती यार, बिल्कुल भी डस्ट नहीं है। डस्ट है ही नहीं भाई, बिल्कुल डस्ट नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं बताऊँ, देखो यहाँ पर गाड़ी खड़ी है ना, यहाँ पर भी आप देखोगे ना, देखो गाड़ी के ऊपर बिल्कुल भी डस्ट नहीं है। और ऐसा नहीं कि रोड में डस्ट नहीं है, रोड में बहुत डस्ट है। अब देखो कार भी जा रही है ना, तो कार में देखोगे आप डस्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल भी कार में पीछे डस्ट नहीं उड़ रही है। वहाँ पर भी देखोगे, देखो कार जा रही है, बिल्कुल भी धूल नहीं उड़ रही है भाई पीछे। अब यही चीज आप हमारे यहाँ पर देखोगे ना, अपने यहाँ पर, तो भाई किसी गांव पे चले जाओ, किसी भी मेट्रो सिटी पर भी चले जाओगे ना, तो आपको कार में बाइक के पीछे ना धूल जरूर नजर आएगी। अब आप काफी सारे लोग बोलोगे अरे यार यहाँ कश्मीर है, ठंडा रहता है, यहाँ पर नमी है इसलिए डस्ट नहीं होती। भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पर भाई अगर यदि मैं अपने शहर की बात करूँ, भाई मेरे शहर में ठंड भी होती है और ठंड में नमी भी ज्यादा होती है। नमी के साथ साथ हवाओं में भी ना डस्ट उड़ती नजर आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है ही नहीं भाई, नमी के साथ भी डस्ट नहीं उड़ रही है। और हमारे यहाँ तो नमी के साथ साथ भी डस्ट उड़ती रहती है। तो चलो फिलहाल हम यहाँ पर चाय पी लेते हैं। यह है जी यहाँ का स्ट्रीट फूड एरिया। आज हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर कश्मीरी चाय का लुत्फ उठाने वाले हैं। मैं हूँ, मेरे साथ मेरे 3 साथी और हैं। और एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये किया, सुबह इतना टाइम मिला मुझे भाई, मोबाइल चार्ज नहीं कर पाए और मोबाइल की बैटरी अभी बहुत है कम। भाई अभी हमने जहाँ पर चाय पी है ना, यह है उसका नाम और उसका एड्रेस। अब हम जा रहे हैं भाई सामने पार्क में। अब थोड़ा सा ठंड का ना एहसास हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि काम वगैरह थोड़ा सा किया जाए। रोड को क्रॉस करना जरूरी है भाई अच्छे से। तो ये भाई पार्क की एंट्री, टिकट लगेगा। अच्छा टिकट लेना पड़ेगा पहले। मैं सोचा कि भाई डायरेक्ट एंट्री है, लेकिन डायरेक्ट एंट्री नहीं है, पहले उसके लिए टिकट लेना पड़ेगा। टिकट हमको मिलेगी कहाँ से? टिकट्स कहाँ से? अच्छा यह है टिकट्स काउंटर, और ये है अंदर जाने की टिकट्स के चार्जेस। तो यह है भाई टिकट्स हमने ले लिया है, यहाँ से करता मैं एंट्री। ये 4 टिकट्स। यह है भाई यहाँ का पार्क। भाई एक चीज यहाँ पर इतनी खूबसूरत नजर आ रही है मुझे, यहाँ से मैं जो सामने का व्यू देख पा रहा हूँ ना भाई, बहुत बड़ा माउंटेन है, बहुत बड़ा है माउंटेन है भाई ये। लेकिन ना अभी कोहरे की वजह से ना क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देख पा रहे हो भाई, ये बहुत बड़ा माउंटेन है। अभी वाइड एंगल में आपको नजर नहीं आ रहा होगा, छोटा नजर आ रहा होगा, लेकिन जो मैं यहाँ देख रहा हूँ ना, अभी तक जो भाई मैंने अब तक अपने लाइफ में जो पहाड़ देखा है ना, इससे बड़ा पहाड़ तो मैंने अभी नहीं देखा। ये बहुत ऊंचा पहाड़ है भाई, बहुत ऊंचा। इसको पहाड़ नहीं बोलना चाहिए, इसको माउंटेन बोलना चाहिए। भाई ये बहुत ऊंचा माउंटेन है। और भाई लेकिन अपना ठंड का धीरे धीरे एहसास होने लगा है। अंदर जाएंगे ना भाई, तो अंदर ना फूलों का बगीचा नजर आ रहा है मुझे। तो इस पार्क में ना यहाँ पर एक गेंदे के फूल लगाए गए हैं दोनों तरफ। एक टाइम पे बहुत अच्छा देखने लायक होता है। अच्छा, यानी कि कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि पहले जो है काफी ज्यादा यहाँ पर फूल वगैरह देखने के लिए मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पर जैसे देख रहे हैं ना कैसे सूख चुके हैं। पहाड़ी एरिया में ठंडों के कारण ना पे जो है फूल कम हो जाते हैं। हाँ, और ये भाई ये पेड़ बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। इसकी हाइट का अंदाजा अगर आप लगा सकते हैं ना, यहाँ पर देखो जो व्यक्ति खड़े हुए हैं उसकी हाइट से आप इसका अंदाजा लगाइए कितना बड़ा वृक्ष है ये। फिलहाल अभी हम दूसरी लोकेशन पर आ चुके हैं। लोकेशन का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, ये है पार्क, जो कि अभी हम यहाँ से एंट्री करके ऊपर जाएंगे। और इसी के सामने है भाई लेक, और ये भाई कश्मीरी चाय। टिकट मैंने ले लिया है, टिकट वही है जो लास्ट वाले पार्क की थी, 30 रुपीज पर हेड। रोड को क्रॉस कर लेते हैं। वाह भाई,
यहाँ से एंट्री और एंट्री ऊपर चढ़कर ऊपर को पार्क बनाया गया है ये। कितना प्यारा व्यू है यार, ये इसके चारों तरफ का नजारा भाई। अब हमारा नेक्स्ट पार्क जो है वो है चश्मशाही गार्डन। चश्मशाही गार्डन में आ चुके हैं। ये है भाई यहाँ का मार्केट और यह है चश्मशाही गार्डन। सबसे पहले टिकट लेनी पड़ेगी। सभी जगह का एक ही प्राइस है, 30 रुपीज पर हेड। तो यहाँ पर भी 120 रुपीज की टिकट आएगी। रेट यहाँ पर दिए हुए हैं सभी के। भाई यहाँ की भी टिकट ले चुके हैं। एंट्री यहाँ से। बहुत चढ़ाई भाई, और यहाँ से जो माउंटेन का व्यू है ना भाई, अमेजिंग भाई। सच में चढ़ाई चढ़ने में ना थोड़ा सा थकावट महसूस होने लगी है। भाई क्या व्यू है भाई, सच में यार क्या व्यू है, क्या नज़ारा है। अभी तो और ऊपर जाना है, और जो माउंटेन का व्यू आ रहा है ना भाई, मोबाइल में आप देख ही नहीं सकते। ये बात हकीकत है। जो मैं आपको मोबाइल पे बताना चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ना, वो भाई नहीं बता सकता। जो आंखें कैप्चर कर पा रही है ना, वो कैमरा कभी भी कैप्चर नहीं कर सकता। जो खूबसूरती अभी इस वक्त ना मेरी आंखें देख पा रही हैं, सच मानो भाई, ये नजारा ना कैमरा बिल्कुल भी बयान नहीं कर पाएगा। सच में भाई, जो मेरे पीछे नजारा है, वादी बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। और एक और जानकारी देता हूँ, ये जो माउंटेन का जितना भी पानी है, इतनी ऊंचाई से पानी आता है भाई, और ये पानी यहाँ से होता हुआ जाता है। ये 200 यहाँ से होता हुआ भाई ये फाउंटेन में जाता है। ये फाउंटेन चालू होता है, और इसका जो पानी है यहाँ से नीचे जाता है, नीचे की ओर यहाँ से होते हुए जाता है, इस स्लाइड से होते हुए जाता है, और नीचे वाले फाउंटेन चालू होते हैं। तो सोच सकते हैं भाई उस टाइम का आर्किटेक्ट कितना ज्यादा एडवांस तरीके से उसने बनाया इस चीज को यार। भाई रास्ते में एक और बहुत खूबसूरत जगह मिली, वहाँ पर हमने कुछ फोटोज क्लिक की, कुछ रील्स बनाई, बेहद ही खूबसूरत। सारी पिक्चर्स और रील्स ना आप मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। ये दिया हुआ इंस्टाग्राम हैंडल नंबर, जाकर के जरूर देखिए। तो भाई यहाँ पर देखिए इतना अच्छा ट्री लगा हुआ है, और ठंड इतनी जोरदार हो रखी है ना कि सच में हाथ जो है बिल्कुल सुन हो चुके हैं। वॉशरूम जा रहा हूँ तो भाई हाथ के तो हाल खस्ता हो जा रहे हैं, इतनी खतरनाक टाइप की ठंड हो रखी है। और यहाँ का नजारा देखो भाई कितना खूबसूरत है। और ये ट्री जो है, इस ट्री के तो क्या ही कहना भाई, बिल्कुल क्रिसमस ट्री जो होता है ना, वही है। ये हमारा पार्क नंबर 4था पार्क है ये हमारा। और यह भाई इसकी खूबसूरती, बहुत ही खूबसूरत पार्क है भाई, बहुत बड़ा पार्क है। और ये भाई ये शिकारा राइड, और यहाँ पर सामने देख रहे हैं ये हाउस बोट है। और ये हाउस बोट भाई बहुत ज्यादा है, अगर मैं काउंट करने बैठूं तो 1 या 2 या उससे ज्यादा हो सकता है मैं मिस कर दूं, क्योंकि कंटिन्यू बहुत ज्यादा बने हुए हैं। और इनमें से ही किसी एक हाउस बोट पर हमारा स्टे है आज से ठीक 2 दिन के बाद। तो आज हमारी शिकारा राइड थी, लेकिन हम पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं, तो हमने इसको स्किप कर दिया। और हमने सोचा जिस दिन हमारा हाउस बोट का स्टे होगा, हम उसी दिन शिकारा राइड कर लेंगे। तो भाई अभी हम कश्मीर की मशहूर सीख कबाब का मजा उठा रहे हैं खाकर। भाई यहाँ पर चिकन और मटन दोनों की है, ये मैंने ले लिया है। इसको यहाँ पर ऐसे सरिया में देते हैं, इसमें लगा कर ही दे देते हैं पूरी सीख की सीख। मस्त आप अपने एक एक निकाल के खाता जाए, रोटी तोड़कर इस प्रकार से मिला कर खाते जाइए। तो भाई कश्मीर का भी ना मुझे ये जायका लेना था, तो मैंने ले लिया। जहाँ जहाँ का भी मुझे लगता है कि यार ये जायका लेना चाहिए, रहना जाए यार कोई चीज, तो ये चीज ना कर पाया। भाई दिन भर घूमने के बाद सच में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है किसी की भी, बहुत ज्यादा घूम लिया सबने आज। ऐसा घोड़ा बेच के सोना है सबको। चलो जी रूम में आ चुके हैं। अरे वाह अच्छा गर्म हो रहा है यार, लगा हीटर पीछे, अच्छा गर्म आ रहा है रूम, अच्छा गर्म हो रखा है रूम भी। उसने एक हीटर यहाँ पे लगा दिया, एक वहाँ पर लगा दिया, अब अच्छा गर्म आएगा। डिनर का टाइम हो चुका है, अब हम आ चुके हैं डिनर करने के लिए अपना। सबसे पहले हम डिश की बात कर लेते हैं। भाई यह सैलेड, चिकन, हलवा, चिकन, ये क्या चीज़ है, सब्जी है, किस चीज़ की नाम याद नहीं है मुझे। क्या है, दाल है, चावल एंड रोटी। भाई मैंने लिया अभी चिकन, बटर चिकन है और नान रोटी, थोड़ी सी सैलेड। 2 ही मेंबर्स बस आए भी हमारे रूम के। जीशान भाई की अभी गहरी नींद लगी हुई है, लाजवाब बना भाई, लेकिन बहुत टेस्टी ना। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा है। तो फिलहाल इस ब्लॉग के ही एंड करते हैं, मिलते हैं इसके अगले पार्ट पर, यानी कि अगले ब्लॉग में। तब तक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।